Hello friends, myself Dr. Neetu is again with objectives of seed science and technology। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा सीरीज 6 है जो कि ICAR नेट JRF SRF AFO NSC नाबार्ड PhD एंड अदर स्टूडेंट्स जो कि BSc MSc AG से रिलेटेड हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को देखें। 15 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ऑब्जेक्टिव बुक को उठाया हो उसमें से डाल दिया हो। मैं काफ़ी स्टडीज़ के बाद इन वीडियोस को बनाती हूँ, फिर आपके पास लेके आती हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस को देखें और ये आपके लिए वर्थ होगा देखना। और एक बार मैं आगे आपको एक अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगी जिससे आपको मेरी स्टडीज़ और मेरे क्वालिफ़िकेशंस आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा श्योरिटी हो जाएगी कि आपको मेरे वीडियोस देखने चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फॉर सीड मैच्योरेशन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज ऑलवेज एसेंशियल। ऑलवेज एसेंशियल बिकॉज ड्राइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है सीड के मैच्योरेशन में, क्योंकि अगर हम प्रॉपर ड्राइंग नहीं करेंगे तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, हीटिंग की प्रॉब्लम, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 18 to 20% होने पे किस तरह से सीड डैमेज हो सकता है, और कम होगा तो सीड प्रॉपरली मैच्योर नहीं होगा और वो भी सीड के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। Next question is question number 2. The symptom of physiological maturity for brinjal is। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मीन्स जब सीड फिजियोलॉजिकली मैच्योर्ड हो जाता है तो कुछ ना कुछ सिम्टम शो करता है। वो सिम्टम आपका, जैसे कि अगर आपने मूंग बीन देखा होगा, मूंग बीन के जो सीड्स होते हैं, मूंग बीन के जो सीड्स होते हैं जो क्रैक कर जाता है उसका सीड कोट, इसी तरह से यहाँ पे ब्रिंजल है। ब्रिंजल के केस में बहुत ही इजी है, येलोविंग ऑफ फ्रूट होने लगता है जो कि शो करता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ ऑक्सिन। रोल ऑफ ऑक्सिन क्या है? ये एक टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये सीड साइंस का भी क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चंस आपको सारे रोल पता होना चाहिए। जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल होता है, ऑक्सिन का क्या रोल होता है, और भी जितने भी हार्मोन्स हैं उनके क्या रोल होते हैं प्लांट में। तो सेल इलोंगेशन होता है ऑक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया सीड इंडस्ट्री में। सीड इंडस्ट्री में इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि कैसे हम सिंथेटिक सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के ऊपर हम कोटिंग करते हैं। वो कोटिंग क्या होती है? सोडियम एल्जीनेट की होती है। सोडियम एल्जीनेट की हम कोटिंग करते हैं। चिली वगैरह के केस में इसको यूज़ किया जा रहा है, टोमेटो के केस में, चिली के केस में, सिंथेटिक सीड्स के लिए। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द स्टोरेज स्ट्रक्चर इन सीड इज, द आंसर इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज द राइट आंसर फॉर दिस। लास्ट वीडियो में मैंने सीड के सारे स्ट्रक्चर्स आपको बता दिए थे। सीड कोड क्या होता है, टेस्टा टेगमेन क्या होता है, तो आप वहाँ से पिछले वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ए सीड हैविंग लिटिल और नो एंडोस्पर्म बट ए वेल डेवलप्ड पेरिस्पर्म इज कॉल्ड एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं? द सीड विच स्टोर फूड मटेरियल इन एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है कैस्टर और मेज, कैस्टर या मेज। और एक्स लग गया मीन्स जिसमें कि फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए कोई चीज़ नहीं हो, उसे हम कहेंगे एक्स एल्बुमिनस। नाउ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इन मेज इज बिटवीन। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मेज में क्या होता है? ए क्रॉस बी। अब यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिंगल क्रॉस क्या है, डबल क्रॉस क्या है, डबल टॉप क्रॉस क्या है, ट्रिपल क्रॉस क्या है, ट्रिपल क्रॉस क्या है, डबल टॉप क्रॉस क्या है। ये सब क्वेश्चन आप अपने से देख सकते हैं।
ए क्रॉस बी हो गया, इसी तरह से ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी, इस तरह से, या ए क्रॉस बी को ब्रैकेट में इंटू सी दैट इज टॉप क्रॉस, इस तरह से करके आप सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कवर कर लूँ मैं। सिंगल क्रॉस तो बता दिया, डबल क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ व्हीट इज 10 to 14% होता है आपका प्रोटीन कंटेंट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, लेट अस सी। डीटैसलिंग इज एम्प्लॉयड इन मेज। मेज के केस में हम डीटैसलिंग करते हैं, जो टैसल्स होते हैं। सी, ये कॉब है, कॉब के ऊपर टैसल, सिल्क जो होता है टैसल, टैसल को जब हम हटाते हैं तो उसको हम डीटैसलिंग कहते हैं। तो दिस इज इन केस ऑफ मेज। Now coming to question number 10, seed production plots are isolated based on pollination behavior. Answer is pollination behavior. Next question, the process of removing large size particles in seed processing is scalping. Scalping process है। इसमें भी सीड प्रोसेसिंग में भी आपको बहुत सी चीज़ें, प्री क्लीनिंग, बेसिक क्लीनिंग, अपग्रेडिंग, स्कैल्पिंग, फिर डीबर्डर, ग्रेडर, सारी चीज़ें जाननी होंगी, जो कि मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से आपको बताते जाऊंगी। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज फॉर सोकिंग फॉर सीड फोर्टिफिकेशन ट्रीटमेंट। इसमें भी ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन जो है हम पैक के द्वारा करते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर अल्कोहल से, वेरियस अल्कोहल से यूज़ करके करते हैं। तो ये पूरा एक चैप्टर है सीड फोर्टिफिकेशन का। वानामुग्धी की एक बुक है सीड ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको पूरा जानना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। Now coming to the next question, brick gravel test. The size of the granules used is 2 to 3 millimeter. 2 to 3 millimeter. ब्रिक ग्रेवल टेस्ट जो है ये सीड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको पता ही हो गया होगा, सीड फिजियोलॉजी में जब हम विगर टेस्ट करते हैं तो विगर टेस्ट में बहुत से टेस्ट आते हैं, जैसे कि कोल्ड टेस्ट हो गया, कूल टेस्ट हो गया, और भी बहुत से टेस्ट हैं, NaOH टेस्ट है। तो उसमें एक टेस्ट है ब्रिक ग्रेवल टेस्ट। ब्रिक ग्रेवल टेस्ट को किसने दिया था, इसको ब्रिक ग्रेवल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें गिट्टियों का यूज़ हुआ होगा, तो उनका साइज़ क्या होता है 2 to 3 मिलीमीटर। और इसको सबसे पहले हिटनर ने दिया था 1917 में। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया, इसमें उन्होंने फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया सीड्स को, सीरियल क्रॉप के सीड को अफेक्ट कराया था। अफेक्टेड बाय फ्यूजेरियम अल्टरनेरिया डिजीज़ जो थे वो रेगुलर बेसिस पे तो जर्मिनेट कर गए, लेकिन जब उनको ब्रिक ग्रेवल टेस्ट पे कराया गया तो वो जर्मिनेट नहीं किए। दिस इज द ब्रिक ग्रेवल टेस्ट गिवन बाय हिटनर इन 1917। Now coming to question number 14, that is about TDC, Tarai Development Corporation Limited, established in the year 1969। अभी ये उत्तराखंड में है, पहले ये उत्तर प्रदेश में ही था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया उत्तराखंड में, जो कि 1969। सोलर ट्रीटमेंट इज यूज फॉर लूज स्मट। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीड पैथोलॉजी। मेरी थोड़ा सा सीड पैथोलॉजी वीक है, पर स्टिल मैं आपको सीड पैथोलॉजी के क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगी, सारे जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है। तो प्लीज़ आप वॉच करते रहिएगा, व्यू कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशली जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतने स्टूडेंट्स बेनिफिटेड होंगे। BSc, MSc, PhD सबके लिए है। थैंक यू अगर आप वॉच कर रहे हैं, एंड हैव अ